नमस्ते साथियों, मैं हरीश देशमुख, महासचिव अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। मुंह से खून के गोले निकालने का दावा करने वाली पाखंडी देवी, इस संदर्भ में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। अनीस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है, इस विषय के अंतर देवी देवता शरीर में आकर जो पाखंड फैलाती है, लोग गुमराह करती है, लूट खसोट करती है, इस बारे में मैं आपसे रूबरू होने वाला हूं। देवी शरीर में आने के दो प्रकार रहते हैं। एक मानसिक रोग का प्रकार, मनोरुग्णता का प्रकार, और दूसरा पाखंड का प्रकार। हम पाखंड के प्रकार की बात करने वाले हैं। मनोरुग्णता का प्रकार है जो साइकियाट्रिस्ट है उनके तरफ उसको दुरुस्त किया जा सकता है। उन लोग को लुटती नहीं है, ठगती नहीं है, वो बीमार होती है, मानसिक बीमार होती है। लेकिन जो दूसरा प्रकार है, जो देवी देवता शरीर में आकर कुछ ढोंग रचाती है, जलता कपूर खाना, या कहना कि मेरे शरीर में परमात्मा आ गया है या काली माता आ गई है, और कुछ चमत्कार करती है, और इस चमत्कार के जरिए लोगों को लूट खसोट करते हैं। ऐसी दिव्य का हम यहाँ पर समाचार लेने वाले हैं। बात यह है कि नागपुर के पास खापरखेड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक गांव है। उस गांव में एक दाम्पत्य, पति पत्नी, उनके यहाँ पर एक दरबार भरता था। और दरबार भरने के बाद में वहां पर जो भक्त लोग आते थे, उन भक्तों को गुमराह कर रहे थे। उसका यह कहना था कि कोई भी मरीज, कोई भी बीमार या असाध्य रोगी उनके दरबार में आने आने के बाद वह उनकी बीमारी खुद के मुंह से निकालती है। बड़ा वंडर था वो। और मुंह से जो बीमारी निकालती है, वो खून के गोले निकालती है, बीमारी निकालती है, और वह उसके वो चेड़ा कहती थी। और इस चेड़ा निकालने के पैसे लेती थी। पूर्णिमा अमावस्या के दिन आते थे। इतना ही नहीं, लोग जब वहां आते हैं, किसने जादू टोना किसने किया, करनी किसने किया, ये भी बताती थी, लोगों से लुट खसोट करती थी। तो ये जब चल रहा था, उसी समय एक ऐसा हादसा हुआ जिसके कारण ये प्रकरण सामने आया। एक नागपुर के एक पढ़े लिखे एलएलबी हुए व्यक्ति, उनके घर में एक पेशेंट आया गांव से। क्या होता है कि पढ़े लिखे लगने के बाद में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति जो शहरों में हैं, उनसे सलाह लेती है कि बीमारी होगी, कहाँ जाना, किस डॉक्टर की तरफ जाना। उसी प्रकार से वह महिला वहां से भंडारा जिले से आकर तो मेडिकल में एडमिट हो गई थी, उसकी रिलेटिव थी। लेकिन जो कुछ दिन के बाद में दवाई पानी चालू थी, उसकी तबियत में प्रोग्रेस नहीं दिखा। उस व्यक्ति को, जो एलएलबी मैंने कहा व्यक्ति, उससे पूछताछ की। उसका वो अंधश्रद्धालु था, उसका उस देवी पर भरोसा था। उसने कहा कि खापरखेड़ा में एक देवी है, उसके शरीर में देवी देवता आते हैं, और वह तुम्हारी बीमारी वही निकालती है, चेड़ा करके। तो वहां उसको लेके गए, नागपुर से वहां लेके गए। जाने के बाद अमावस्या का दिन था, वहां पर देवी गई, वो पेशेंट को लेके गए, और उसने देवी माँ के शरीर में, जब नरसिंह भगवान आए, वो झूमने लगी। वहां क्या होता था कि जो भक्त लोग वहां बैठते थे, तो देवी जो है शरीर में आने के बाद जम जम से चिल्लाती थी, बाल छोड़ देती थी, झूमती थी, आवाजें निकालती थी। उसका चेहरा जो है अकराय विकराय जिसे कहते हैं, वैसे इस प्रकार से करती थी। इस कारण भक्त लोग डर जाते, आंखें मूंद लेते थे। उसी समय वो चमत्कार करती थी, मुंह से तुरंत कुछ गोला निकालती थी, लाल गोला, जिसे वो वह लोग जो कहते थे खून के गोले निकाल, बीमारी निकाली, चेड़ा निकाले, उसको उसकी भाषा में चेड़ा कहते हैं। और उसके 500 रुपए, 1000 रुपए वो लेती थी। और जिसका चेड़ा निकाला, उसको पनिशमेंट देती थी कि तुमको यहाँ पर 3 पंगत, यानी खाने के पंगत लोगों को देना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा, पनिशमेंट देती थी। और लोग वहां रहते थे, नाइट में स्टे करते थे, ये सब प्रकार वहां चल रहा था। तो वह चलते क्या हुआ कि वह जो मैं बात बता रहा था कि मेडिकल कॉलेज की एक मरीज वहां पे जाने के बाद, वो तो कैंसर की पीड़ित थी, लेकिन उसने बताया कि तेरे को बाहर की बीमारी है, जादू टोना किया है, इसलिए यह बीमारी यही बैठने वाली है। एक चेड़ा निकाला, दूसरे दिन दूसरा चेड़ा निकाला, लेकिन तीसरे दिन वही वह उसका मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जो वहां पर उसको ले गया था, वो सदमे में आ गया। उसने ठान लिया कि ये जो देवी जो करे, कुछ तो भी फ्रॉड कर रही है। हमको तो लग रहा है ये कुछ कुंकू और कुछ भभूत मिलाकर कुछ तो भी गोले वो निकालते हैं, लोग बेवकूफ बने। लेकिन वो उसके समझ में नहीं आ रहा था, वो अंधश्रद्धालु था। वो समिति की तरफ उसने शिकायत लाई। जब ऐसी घटनाएं होती है तो समिति की तरफ लोग आते हैं,
और समिति का काम है कि वैज्ञानिक चिंतन का प्रसार करना है और अंधश्रद्धा से पीड़ित लोग जो है उनको न्याय दिलाने का काम हम करते हैं। कई ऐसी पाखंडी बाबाओं की हमने पोल खोली है, तो हमारे तरफ से शिकायत आई, तो हमने वो शिकायत देखिए, हमने चाहा कि वहां पर जो पाखंड हो रहा है उसकी हम छानबीन करेंगे। हमारे कोराडी जिले में उस समय सक्रिय कार्यकर्ता थे सुनील वंजारी और रामेश्वर जी चोरे। इन लोगों को हमने कहा कि वहां खुफिया बन के जाइए, वो देवी जो खून का गोला निकालती है, जो चमत्कार कहा जाता है, जो लोग उसको मानते हैं, लोग वहां पर जाते हैं, उसको परख के आएगी कि वास्तव में वो चेड़ा जो है क्या करती है कर। यह पेशेंट बन के वहां पर गए, नमस्कार किया देवी को, वहां पर रात को स्टे किया, और जब वो देवी अपने बैठक में बैठती थी, वो चेड़ा निकाला तो वो चेड़ा उसने बड़े हाथ सफाई से हमारे सुनील बंजारी ने वो जब्त करके लाया कागज में, क्योंकि वो चेड़ा निकालने के बाद में वह गड्ढे में दबा देती थी, उसे दबाने का चांस नहीं दिया, लेके आया। और हमने फिर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में उस लाल रंग के गोले को लेके गए और वहां पे लेबोरेटरी में उसकी टेस्ट की, तो यह पाया गया कि वो चेड़ा नहीं है, वो लाल साबुन का वो कुछ यानी इसका खून का गोला नहीं है, वो लाइफबॉय साबुन का टुकड़ा है। वो जांच पड़ताल में सामने आया, हमने पकड़ लिया, बदमाशी देवी कर रही है, लोगों को लूट खसोट कर रही है। फिर हमारे समिति के पदाधिकारी उमेश बाबू चौबे, मैं स्वयं वहां पे पूरे वहां पे गए, वहां पे बैठे, देवी से बातचीत की। देवी मानने को तैयार नहीं थे, गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे, पुलिस पटेल मानने को तैयार नहीं, सरपंच मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन हमने कहा कि आप तो फ्रॉड कर रही है, आपके बारे में हम शिकायत करेंगे। हम लोगों ने जगह पुलिस स्टेशन में शिकायत किया। हालांकि मालूम है कि मंत्र तंत्र के नाम पर रोगों का उपचार करना यह भारतीय दंड विधान के 420 में, तो ये फ्रॉड तो है, यानी जो ठगी कर रही है, लोगों को बेवकूफ बने, ये तो ठगी है, पैसा ले रही। लेकिन उसके बाद में ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत अपराध भी है। इसलिए हमने पुलिस में शिकायत किया, पुलिस ने छानबीन की, पुलिस ने छापा मारा और दोनों पति पत्नियों को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया। इधर गांव में बवाल हो गया, गांव वालों ने मीटिंग लिया कि बाहर के लोग, समिति वाले लोग गांव में आते हैं और हमारे यहाँ पर जो श्रद्धा का मामला चल रहा है, यहाँ पर हर साल त्योहार होते हैं, यहाँ पर जश्न मनाया जाता है, भजन मंडली यहाँ पे आती है, यहाँ पर मंडई भरती है, और हमारे गांव का वातावरण जो है, इन्होंने देवी देवता यानी जो देवी देवता आंग में आने का जो प्रकार कर रहे थे उनको ही गिरफ्तार कर लिया। हम वो बहुत दुखी हो गए, सब जन गांव के लोग इकट्ठे हो गए, हमारे खिलाफ हो गए। समिति के खिलाफ में क्या है कि जब ये आंदोलन में कभी गांव का गांव पूरा उलट जाता है और पूरा गांव 20-25 लोग, इन्होंने मेमोरेंडम तैयार किया, सिग्नेचर लिए, कलेक्टर साहब महोदय को दिया कि भाई हमारे गांव में कुछ लोग आए थे और हमारे गांव में जो धार्मिक त्योहार चल रहा था इसमें इस पर दखल लाई गई और उसको बंद कर दिया गया। कलेक्टर महोदय ने वहां पे इंक्वायरी के लिए आदमी भेजे, इंक्वायरी में वही रिपोर्ट लाया, हमको बुलाया गया। हमको बुलाने के बाद में हमारा शिष्टमंडल वहां पर गया, कलेक्टर महोदय को मिला के उनको बताया, देखिए हम पूरी जांच पड़ताल करते तभी एक तथ्य पर आते, वो जो खून के गोले निकाल रहे कहते हैं खून के गोले नहीं है, वो लाइफबॉय साबुन का टुकड़ा है, नंबर 1। और वैसे भी इस प्रकार की अंधश्रद्धा यदि हमारे समाज में है, हमारे भारतीय घटना में 51 एच के अनुसार हमको एक वहां बताया गया 51 एच में, ये एच में, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का प्रसार प्रचार करने प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हमारे भारतीय घटना में हमको एक कर्तव्य दिया गया है, ये हमको प्रचार करने की आवश्यकता है। कलेक्टर ने वो बात मान ली, कलेक्टर ने वहां फिर एक मंडल वहां पे भेजा, समिति के कुछ लोग वहां पे भेजे और जनता को समझाने की कोशिश की, लेकिन जनता मान नहीं रही थी। तब कलेक्टर महोदय ने थोड़ा दंडित करना चाहा, सबको गांव वाले जितने भी उसके ऊपर सिग्नेचर थी 40-50 100-150 जितने भी थे, उनको सबको नोटिस सर्व किए और सबको अरेस्ट करने का आदेश दे दिया। गांव में बवाल हो गया कि सब लोगों को अभी कलेक्टर महोदय के आदेश पर गांव में बंदी होने वाली है, और उन्होंने जो मोर्चा निकाला था, उन्होंने जो गांव वाले लेकर लोगों चिंतित हो गए। फिर वहां पर हमने कलेक्टर ने वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन में एक जनसभा लिया का आयोजन किया। हम लोग वहां पर गए और उनको जनसभा वहां पे हुई। जनसभा में जिस प्रकार के हथकंडे देवी कर रही थी, जलता हुआ कपूर खाना, मंत्र से अग्नि प्रज्वलित करना, हाथ में से कोई चीजें निकालना, चमत्कार करना, मुंह में से गोले निकालना, ये सभी चमत्कार हम साथियों ने करके बताए और ये बताया कि ये कोई चमत्कार नहीं है, जलता हुआ कपूर खाना ये कोई चमत्कार नहीं है,
3.5 सेकंड आदमी के चमड़ी को कुछ भी नहीं होता, आप भी कर सकते हैं। ये प्रयोग हमारे कार्यकर्ता गांव गांव करते। ऐसा जन प्रबोधन वहां पे किया, और फिर लोगों को कुछ बात समझ में आई। फिर उनको ये भी बताया कि हमारे जो संत हैं, वहां पर एक गाडगे बाबा का फोटो भी लगाया हुआ था। इसलिए हमने कहा कि गाडगे बाबा तो अंधश्रद्धा निर्मूलन के खिलाफ थे, अंधश्रद्धा निर्मूलन करने वाले थे, अंधश्रद्धा के खिलाफ थे। इसलिए अंधश्रद्धा निर्मूलन का प्रसार प्रचार करना उनका मकसद था। और अंधश्रद्धा निर्मूलन के नाम पर आप जो ये कह रहे कि हम अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करते हैं, हमारी गाडगे बाबा फोटो, ये झूठ है। गाडगे बाबा अंधश्रद्धा के खिलाफ थे। गाडगे बाबा कहते किसी के शरीर में देवी देवता नहीं आती, जादू टोना कोई भी किसी को कर नहीं सकता। और गाडगे बाबा की भाषा में यदि बताया जाए तो गाडगे बाबा कहते कि क्यों रे, तुम्हारे गांव में देवी देवता अंग में आते हैं क्या? लोग, गाडगे बाबा उस समय प्रबोधन करते थे गांव गांव में जाकर। लोग बोले हाँ जी, हमारे गांव में देवी देवता अंग में आते हैं। फिर गाडगे बाबा बोलते थे क्यों रे, तुम्हारे सर में क्या है? हमारे सर में जुए है जी। तुम्हारे कान में क्या है? हमारे कान में मैल है जी। तुम्हारे नाक में क्या है? हमारे नाक में गंदगी है जी। फिर गाडगे बाबा उनको बोलते थे अरे जन हो, तुम्हारे सर में गंदगी है, कान में गंदगी है, नाक में गंदगी है, मतलब तुम्हारा शरीर सड़ा सुड़ा है कि? लोग बोले हाँ जी, हमारा शरीर सड़ा सुड़ा है। और तुम भगवान को पवित्र मानते हो, ऐसा पवित्र देव, सर्वश्रेष्ठ देव तुम्हारे सड़े सुड़े शरीर की, आदमी के शरीर में कैसे आएगा भला? ऐसा प्रबोधन गाडगे बाबा करते थे। तब कुछ लोगों के बात समझ में आई। यहाँ पर गाडगे बाबा का फोटो लगाकर जो देवी ये बता रहे कि अंधश्रद्धा निर्मूलन का भी काम कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको मानते हैं, ये गलत है। उसके नाम पर देवी हमको ठग रही है। देवी जो कपूर खाती है, कार्य लोगों ने कहा कि बताया, ये विज्ञान है। इतना ही नहीं, मुंह से जो चेड़ा निकालने की बात कर रही है, पैसे 500 1000 रुपए, इतने 4-5 साल से लोगों को पैसा ले रही है, लूट खसोट कर रही है। ये लाइफ बॉय साबुन का टुकड़ा है, ये फ्रॉड है। तब लोगों के बाद समझ में आई, वहां का दरबार बंद हुआ। साथियों, इस प्रकार से जनता में जन प्रबोधन करने के बाद ये वहां पे प्रबोधन किया और ये बात बंद हुई। जलता हुआ कपूर खाना कोई चमत्कार नहीं है। और ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत मंत्र तंत्र से लोगों का किसी भी बीमारी का इलाज करना, यह दंडनीय अपराध माना गया है। और इस दंडनीय अपराध के चलते उसमें पनिशमेंट है, उसको प्रतिबंध किया गया है। और कोई जादू टोना मंत्र तंत्र इसका यदि प्रचार करता है तो उसको हमारी 25 लाख रुपए की चुनौती है। जादू टोना सिद्ध करो, 25 लाख रुपए पाओ। कोई चमत्कार सिद्ध करो, यानी चमत्कार भी धोखा रही स्थिति में यदि कोई सिद्ध करता है तो 25 लाख रुपए हमारी चुनौती। आज तो महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून है। इस जादू टोना विरोधी कानून के तहत यदि कोई चमत्कार करता है या कोई जादू टोना करता, कोई इसका आरोप लगाता है, तो उसके ऊपर दंडनीय अपराध माना गया है। उसमें 6 माह से लेकर 7 साल के जेल का प्रावधान है। इतना ही 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक, 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक दंड का प्रावधान है। अभी कानून बनाया 2013 से, लेकिन उस समय कानून नहीं था। लेकिन जादू, ये जो कानून है ड्रग एंड मैजिकल रेमेडी, एक सटीक कानून है कि पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार से कोई भी देवी देवता मंत्र तंत्र के नाम पर रोग का इलाज करते हैं, कैंसर का इलाज करते हैं, किसी मरीज का इलाज करती है, बीमारी दूर होने का दावा करते हैं, तो ऐसे लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, ये प्रतिबंध किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार से पाखंडी देवियों से सावध रहिए, जनता को सावध कीजिए, अंधश्रद्धा छोड़ो और देश को बलवान कीजिए। ये कहते मेरी बात पूरी करता हूं। इतना ही नहीं, आज का जो वीडियो है महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और आगे भी अंधश्रद्धा निर्मूलन की बातें सुनिए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।